तो हेलो दोस्तों, मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग एक कोन के जो ये सर्कुलर पार्ट है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा, यही हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। एक्चुअल ये फार्मूले का आगे इस्तेमाल है, तो हमने सोचा इसे थोड़ा डिराइव कर दिया जाए। यहाँ पर ये समथिंग इतना आएगा, तो यही हम लोग करेंगे। आइए इसको डिराइव करने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इसे हम हटा देते हैं यहां से, और ये बेहतर ढंग से आपको मैं समझाता हूं। देखिए भैया, ये यहां पर इस तरह का चार्ज था, थोड़ा सा और बड़ा बना दिया जाए, और बड़ा बना दिया। ओके, चलो ऐसा कर दिया जाए, ऐसा। ये यहां पर चार्ज रखा गया है। ये एंगल आपको पहले से पता है, ये थीटा है। ओके, थोड़ा सा पहले इस बात को समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इससे किस तरह के क्रॉस करेंगे। तो थोड़ा सा आप उसे ध्यान से देख समझिएगा, तब उसके बाद हम लोग करेंगे। इसे मैं हटा दूं, इसकी रेडियस सब आप समझते रहिएगा कि इसकी रेडियस कितनी है। और ये है, ये लेंथ है पूरी यहां तक, तो ये इसकी है h डिस। और यहां पर मैं थोड़ा सा फील्ड लाउंस के लिए, ये देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का वो कोन है, यहां पर एक प्लस चार्ज रखा गया है। तो यार प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बाहर निकलती है, ऐसा हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में। अच्छा, इसके बाद ये एक बात ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रिल 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 करके चाक 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 ऐसे करके निकलेंगी, तो यार इसको लिंक कर रही है ना इस वाले सरफेस को, तो ये पूरा तो लिंक करेंगे नहीं, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी से पास आउट तो नहीं होंगी, कुछ अमाउंट इससे पास आउट होगा। तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है। तो आप कहते हैं कि भाई अगर इनक्लोज होता तो हम फटाक से इसके लिए Q/ε0 कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पूरी फील्ड लाइन उससे क्रॉस नहीं हो रही है। और दूसरी बात की चार्ज जो है उसके इनसाइड नहीं रखा गया है, चार्ज बाहर है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा बनाते हैं, बेहतर ढंग से समझिए। यहां पर एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, छोटा सा पोर्शन लीजिए। अच्छा, ऐसा पोर्शन लेना है, देखो भैया कैसा पोर्शन लेना है, कैसा पोर्शन लेना है, ऐसा। इसकी यहां से आप डिस्टेंस बना लो कुछ, ऐसे ड्रिल करके, ऐसे करके इधर की तरफ निकल गई। ओके, इस एंगल को, ये दरअसल ये जो बड़ा वाला एंगल है यहां दिख रहा है, ये हमने थीटा रखा है, और ये इसका नाम अल्फा रख दीजिए। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम r' कर देते हैं। ये जो आपने एक डिस्क टाइप का पोर्शन बनाया है उसकी जो रेडियस है वो r कर लीजिए। r दिख रहा है आपको, ये r कर दिया। ओके, अब देखो भाई, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? सोचो जरा सर भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रिल 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 करके इधर हो जाएगी, नहीं होगी। ओके, दूसरी चीज कि अगर ये जो पार्ट है, इस पार्ट की कुछ मोटाई होगी, तो इसकी हम लोग थिकनेस जो है वो बता देते हैं कि यह dr है। ओके, इसकी थिकनेस कितनी है? dr है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी वैल्यू कितना? अरे भैया 1/4πε0/r²। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? r' का स्क्वायर कर दो, कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, एरिया निकालना है। ये जो आपका पोर्शन यहां दिख रहा है उसमें ऐसे फिल करो, ऐसा था, तो उसमें छोटा सा पोर्शन इस तरह का, ऐसे पतला सा, चौड़ा भी कुछ रहा होगा, वो पोर्शन है इस तरह का। एक रिंग है, लेकिन वो रिंग थोड़ी सी डिस्क टाइप की ना, थोड़ी मोटी।
अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? बड़े आराम से निकालते हैं भाई इसकी एरिया। इसका होता है जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस इनटू इसके साथ हम लोग थिकनेस कर लेते हैं तो हमको इसकी एरिया मिल जाती है। अच्छा जी, तो इसकी सरकमफरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो इसका सरकमफरेंस 2 पाई आर, इसकी रेडियस आर है, थिकनेस इसकी कितनी? डी आर। तो आपके पास एरिया तो तैयार हो गया ना, एरिया तो तैयार हो गया। अब बात यह है कि इस एरिया की डायरेक्शन किधर है। तो आप ऐसे सोचना, मेरी तरफ देखो, ये इस तरह का ऐसे वो सर्कल है, उसी सर्कल के अंदर थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा के सोचो, बेहतर ढंग का समझ में आता। ऐसे एरिया है, ओके, इसी में छोटा सा पोर्शन है इस तरह का, जो एक सर्कुलर पार्ट है। तो यार उसको हम इधर से ना देख रहे हैं तो हम उसको आउटसाइड लेंगे, क्योंकि हम ऐसा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर हो रही है उधर एरिया की डायरेक्शन लेते हैं। तो इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे। ये कितना? डी ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका एरिया। डी ए कर लीजिए चाहे ए कर लीजिए, जैसा भी आप। अब बात यह है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आओ थोड़ी सी हम आपको एक कहानी समझाते हैं। अगर इस तरह का एक लाइन हो तो यहाँ का एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ का भी एंगल अल्फा होगा। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, देख पा रहे हो? ये 2 लाइन है और इसको एक ऐसे लाइन क्रॉस कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये अल्फा यहाँ का एंगल होगा। बहुत अच्छे, ये एंगल अल्फा हो गया। अब करना क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड कर ले फटाफट। तो बोलिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये छोटा सा पोर्शन है ना भाई, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने छोटा रख दिया। डी भाई वो कितना होगा? तो आप कह रहे थे कि ई इंटू डी ए और इसके साथ सॉरी, अब ये एंगल नहीं लगाते, ऐसा डॉट में लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। अच्छा, तो अब लिखेंगे ना? हाँ, अब तो लिखेंगे ही। इनके बीच का एंगल अल्फा, तो कॉस अल्फा। ई की वैल्यू हमारे पास है यार, आप रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर डैश स्क्वायर इंटू इसका एरिया इतना है, मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर। इसके साथ और भी बताइए क्या? इसके साथ कॉस अल्फा। ये 2 टाइम्स कैंसल आउट, कुछ बचेगा क्या? नहीं। क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर और ऊपर बचेगा आर इंटू डी आर इंटू कॉस अल्फा। अब हम सबकी वैल्यू अलग अलग से हटा के इसमें ला के रख दें, फिर उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बहुत मजेदार है। इसको हम हटा देते हैं, इधर का पोर्शन हमें तो प्रूफ ही करना था, तो इस सब मिटा देते हैं। हटाओ यार इसको भी हटा दो। आप नोट कर लिए? ओके, अब यहां देखो, एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसा, हा हा हा, ऐसा बनाते हैं। ट्राइंगल दिखा, अल्फा, इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर डैश, इसकी वैल्यू कितनी? एच। पहली मर्तबा हम लोग किसे हटाना चाहेंगे? आर डैश को। तो देखो इसके और इसके बीच रिलेशन कौन सा होगा? तो आप कहोगे कॉस अल्फा यार। एच अपान कितना? आर डैश। सोचो अगर मैं आर डैश की वैल्यू फाइंड करता तो ये नीचे आ जाता, एच अपान कॉस अल्फा नहीं होता। और 1/cos अल्फा को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं जनाब। तो यहां से आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच कॉस, नो कॉस नहीं, सेक अल्फा। तो आर डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हम एक वैल्यू और फाइंड करना चाहते हैं। इसमें और इसमें रिलेशन किसका जनाब? tan का। तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है अपान बेस, तो r अपान एच, यानी r इज इक्वल टू एच tan अल्फा। राइट, r की वैल्यू फाइंड करें। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये dr इज इक्वल टू एच और इसका होता है सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। ऐसा
सब वैल्यूज में लाओ, रख दिया जाए बड़े आराम से। पूरा हो गया भैया डेरिवेशन, देखो अच्छा रख दिया जाए। रखिए आप यहां पर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, R डैश की वैल्यू यहां से ये आप उठाओ, H सेक अल्फा का होल स्क्वायर होगा, इन यहां पर ऊपर R की वैल्यू H tan अल्फा होगा, यहां पर H tan अल्फा, और इसके साथ dr की वैल्यू दिस H सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा, और यहां से बेचारा cos अल्फा बचा हुआ है, उसको ऐसे रहने दीजिए। कुछ काटिए वैल्यू, देखो यहां सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, H स्क्वायर H और H स्क्वायर, और ये H स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो इट मीन्स ये पूरा इससे कैंसिल होगा और ये सब कट जाएंगे। ओके, यहां कितना बचा भाई, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ बताइए यहां tan बचा हुआ है, तो tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस इनटू, यहां देखिए कॉस अल्फा, और यहां d अल्फा कैंसिल हो जाएगा ये टोटल। अब इसके पास क्या बचा, d फाई e इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। ये इस छोटे से पोर्शन के लिए आया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है। हमें तो छोटा सा नहीं निकालना था ना, हमें इस पूरे पोर्शन से निकालना है। ऐसे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बहुत सारी, तो उनसे हम लोग को निकालना था। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, किससे, अरे यार पासिंग थ्रू सर्कुलर पार्ट, तो ये सर्कुलर पार्ट से कितना फ्लक्स निकले, तो फाई ही हम कह दें इंटीग्रेशन, और ये सभी को छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए आप सोचना कि जो वो सर्कल बना है, जैसे ये जो सर्कल बना है, यहां मैं बना दूं, ये सर्कल बना है, तो इसमें हमने जो पोर्शन लिया इस तरह का, तो ऐसा पोर्शन बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे पोर्शन हो सकते हैं इस तरह से, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबको उसी तरह में ऐड कर देंगे, तो सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उससे निकलेगा। तो यहां पर हम इसको इंटीग्रेशन करना है, ऐड करने। लेकिन एक चीज सुनिएगा, इससे लिमिटेशन कहां से कहां तक होगी, देखो अगर ये पोर्शन यहां नहीं होता, इसके सेंटर पे अगर होता ऊपर, तो आप इसको ऐसे चिपका लेते ना, ऐसा चिपका लियो भैया, तो यहां पर कितना, ये जीरो बन जाता ना यार, हाँ बोलो, जीरो नहीं होता। और फिर ये कहां तक फैल सकता है, देखो यहां तक फैलता नहीं, ट्रेड ऐसे नहीं फैल जाता, यहां तक थीटा, तो ये इसकी कहां से कहां तक, जीरो से थीटा। अब इसके बाद यहां पर फाई ई इंटीग्रेशन जीरो से थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर है, तो ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर है साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, और लिमिट 0 टू थीटा। पहले कौन सी लिमिट रखते हैं जनाब, पहले लिमिट रखते हैं अपर, तो यहां पर माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस ये वाला माइनस प्लस कर दिया, फिर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 को पहले लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से फाई ई, ये पोर्शन आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आता है। तो देख लीजिए, और इसी फार्मूले को थोड़ा सा आप अलग बना दीजिए। अगर इस वाले पोर्शन के लिए यहां पर अगर हम देखें इस पूरे के लिए, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। यहां पर आपको मैं फिर से बना लेता हूं, इधर है, ऐसे सोचो, ये चल नहीं रहा है कुछ यार, नहीं खुल रहा है, तो यहां देखें इस तरह का ऐसा था, हाँ ऐसा ही था, ये कितना था H,
ये कितना था आर ए थीटा, ये बताओ कितना रहेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना। अच्छा, तो इसमें से कास अगर लेना होगा तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो यहां से आपका क्या मिलेगा, यहां से मिल सकता है कि कॉस थीटा इक्वल टू बेस एच है अपान हाइपोटेनस आर स्क्वायर रूट ओवर में एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो ये आ जाएगा कितना भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक फार्मूला यह भी बन गया। ओके, इसे बहुत अच्छे ढंग से आप नोट कर ले, बहुत बढ़िया है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में